यहाँ पधारे सभी हमारे भाइयों, ये बड़ा अद्भुत दिन है हम सभी के लिए। हर रविवार को हम लोग यहाँ मिलते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने अंतर जगत की यात्रा करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको हम बाहर निकालें और हमारे अंदर की जो बुराई है उसको खत्म करें। हमारे कुछ नए भाई भी हैं। भाइयों, आप लोगों को बताया भी गया होगा साहित्य स्टॉल के माध्यम से या फिर हमारे किसी भाई के माध्यम से कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ आएंगे तो आपको मेडिटेशन के साथ साथ मोटिवेशन की भी बातें की जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाइयों, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यह एक ऐसा जगह है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक सैनिटोरियम है जहाँ पे हम सभी युवा कोशिश ये करते हैं कि जो हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़े हुए भाई हैं वो और पीछे हमारे जो भाई हैं सबको साथ लेकर चले। एक कहावत है, सर आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी की कहावत है और मुझे लगता है कि हिंदी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो नहीं जानता हो। खग जाने खग ही के पास, और भी आगे लाइन है लेकिन छोटा सा जो लाइन है इसे कहने का मतलब क्या है, एक चिड़िया की आवाज चिड़िया पहचानती है, वैसे ही भाइयों एक युवा का दर्द एक युवा ही जान सकता है। आज भले ही युवा दिखने में बड़े स्मार्ट सा लग रहा हो, जमाने के सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हो जैसे कि बिल्कुल शक्तिशाली युवा है, लेकिन जरा आप अंदर टटोल के देखेंगे, अगर टटोलने की आपकी क्षमता है तो मालूम चलेगा कि युवा दर्द से करा रहा है। अंदर से वो इतना ज्यादा करा रहा है कि वो करा जब विस्तृत होती है तो उसी में से युवा हमारे जो यहाँ कहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, कोई कहते हैं कि हम कोटा जा करके आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और भाइयों अचानक से इतना ऐसा होता है कि वो साहब पंखे से लटकते नजर आते हैं, कोई नदी में कूदते नजर आते हैं, कोई ट्रेन के आगे कूदते नजर आते हैं। तो ये हमारे युवा है। जरा आप विश्लेषण करके देख ले, आज से 100 वर्ष पहले क्या उसमें युवा नहीं होते थे? क्या उसमें सारे के सारे बुजुर्ग होते थे? ऐसा तो नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, बच्चे होंगे, युवा होंगे, बुजुर्ग होंगे। लेकिन क्या उस समय ये रेशियो था? अगर अनुपात भी लगा कर देख ले तो क्या मरने का, आत्महत्या करने का ये रेशियो था? नहीं था, जबकि उस समय साधन हमारे पास बहुत कम था। आज हमारे पास साधन भी है, हम पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, यूट्यूब पे भी हमारे लिए पढ़ने के लिए सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, मोटिवेशनल के लिए भी, फेसबुक से लेकर के आप जहाँ भी खोले, आजकल तो जैसा लगता है कि मोटिवेशनल बाबाओं का एकदम बाढ़ सा आ गया। अच्छी बात है, अच्छी चीजों का प्रचार होना भी चाहिए, लेकिन बात यह नहीं है कि कितने ज्यादा लोग प्रचार कर रहे हैं, बात यह है कि उसको हम कितने ज्यादा अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर रिसेप्टिविटी नहीं बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बाहर माहौल बने, लेकिन अंदर हमारा कुछ नहीं मिल पाएगा। और जब नहीं मिलता है तो फिर हम टूटते हैं। हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर रिसेप्टिविटी तो है, लेकिन वो गलत दिशा में है, वो निगेटिविटी के प्रति है। नकारात्मक विचार हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो रहा है। क्यों हावी हो रहा है? उसके पीछे बहुत सारा कारण है। हो सकता है कि आपके दोस्त लोग उसके पीछे कारण हो, शायद कभी हमने सोचा नहीं कि हमारे कौन से दोस्त है तो दोस्त, लेकिन वो हमारे लिए दुश्मन के समान काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ जो आपका फोन है वो आपके इसके लिए कारण हो, या हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन कारण जो भी हो, समस्या ये है कि आज के युवा एक तरह से कहा तो भटके हुए हैं, और भटके ऐसे हुए हैं कि उनको मालूम नहीं चल रहा है कि हम भटके हुए हैं। भाइयों, ये चीजें कहा जाता है जानवरों के बारे में, पशुओं के बारे में, चलो उसको कहीं ले जा रहा है या जंगल में है तो भटक जा रहा है, लेकिन आज एक मनुष्य के बारे में भी ये बात बहुत सटीक बैठती है कि युवा खास करके, और जो मनुष्य, आप युवा वर्ग को ही नहीं लीजिए, हर वर्ग में ये समस्या देखने को आ रही है कि कहते तो मनुष्य हैं लेकिन वास्तव में उसमें मनुष्यता की झलक बहुत कम रेशियो में दिखती है। तो क्या ऐसा वजह है और उसको कैसे दूर किया जाए? कुछ इन्हीं चीजों को लेकर के हमारा ये प्लेटफॉर्म नियमित रूप से काम कर रहा है। बड़ा अच्छा अभी संगीत आप लोग सुन रहे थे, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भाइयों, आंगन बुहारने की बात हो रही थी। कौन से आंगन? हमारे मन का आंगन। क्या क्या भरा पड़ा है हमारे अंदर, किस तरह की दुश्चिंतन हमारे अंदर चलती रहती है, ना चाहते हुए भी, सोने से लेकर के, जागते हैं तब से लेकर के और शाम होने तक, रात होने तक सब कुछ करते हैं। लगता है बाहर से देखने को लगता है कि बिल्कुल लय में हम काम कर रहे हैं। भाई साहब, हम कोचिंग भी कर रहे हैं, हम टाइम से खाना भी खा रहे हैं, हम फिटनेस में भी रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सामने हमारे कोई दोस्त अगर एक दिन के लिए आए तो वो क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा काम हो रहा है, बट हम ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। कोचिंग तो हम जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, बैठ के हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो लय बननी चाहिए, जो कंसंट्रेशन बननी चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। यही हमारे अंदर गंदगी है, हमारे आंगन के अंदर यही सारी गंदगियां हैं जो हमें इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है कि लगता है क्या करें क्या नहीं करें, और फिर हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। किस रूप में? हमें लगता है कि उस समस्याओं का समाधान हो सकता है कुछ ड्रग्स के रूप में हमको मिल जाए, क्योंकि हमें बाहर दिखता है यही चीजें हैं, फिल्मों से लेकर सब जगह दिखता है कि नहीं ये चीज ले लेंगे तो सही हो जाएगा, तत्काल लाभ भी देखने को मिलता है। हमें लगता है कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त हो जाए, कुछ अजनबी टाइप के, तो उन लोगों से दोस्ती अगर हमारी हो जाए तो हमारी समस्याएं सारी समाधान हो जाएगी।
बट बहुत सारे लोग वहां पहुंचने के बाद भी वैसे ही के वैसे नजर आते हैं, बल्कि और ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं। तो ऐसे गंदगियों को कैसे दूर किया जाए? समस्या तो बहुत है भाई, समस्या गिनाने से समाधान नहीं होगा। समाधान के ऊपर हमें चिंतन करना होगा कि ये जो सारी समस्याएं हैं वो कैसे दूर होगा। रास्ता सिर्फ एक है, समस्याएं भले ही कितनी ज्यादा हो, समाधान सिर्फ एक है भाइयों, और समाधान ये है कि हमें अपने अंदर संकल्प शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर संकल्प शक्ति को जगा लें, अब कहने के लिए बड़ा आसान है, संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति वो हो, ऐसा नहीं कि आदमी हम कह दिए कि हम संकल्प लेते हैं आज से जाकर के हमारा बेटा पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू किए, एक दो दिन पढ़े भी फिर फ्लॉप हो गए, वो संकल्प शक्ति नहीं है। वो आपका एक विचार का भाव है जो उस रूप में आप पे हावी हुआ और आप उसको संकल्प शक्ति बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि संकल्प शक्ति ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने खड़ा किया दूसरे समय वो नदी में जैसा लगा के डूब गया, ऐसा संकल्प शक्ति नहीं होता है। संकल्प शक्ति वो होता है जो इच्छाओं को घनीभूत कर दे, हर पल हमारे अंदर ऐसी इच्छा जगती रहे जिस चीज के लिए हमने संकल्प किया है, चाहे वो जो भी चीज हो, चाहे हमारा जो भी लक्ष्य हो, कैरियर के प्रति हो या फिर हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ बुराइयों को दबाने के प्रति हो। अगर हमारे अंदर ये आ गया कि नहीं इन चीजों से हम जीत कर रहेंगे, हमारे अंदर जो दुष्चिंतन है, हमारे अंदर जो कामों वासनाएं हैं उसको हम जीत कर रहेंगे और उसके प्रति हमारे अंदर निरंतर ये इच्छा बढ़ती रहे कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हम ले, किस तरह के चीजों का स्वाध्याय करें, कैसे विचार हम अपने अंदर डालें ताकि ये चीजें हमारी, ये गंदगी हमारी साफ हो यहाँ से, और ये निरंतर इच्छा चली हो, तब जाके आप ये समझ सकते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो ये कहते हैं कि भाई कुछ बुरे कामों के प्रति भी, मान लीजिए किसी ने हमारा हानि पहुंचाया किसी रूप में, अब हम ये मन में ठान लेंगे, हमने संकल्प ले लिया कि उसको भी हम हानि पहुंचा कर रहेंगे। संकल्प ऐसा नहीं होता भाई, ये आपका उनके प्रति द्वेष हो सकता है, उनके प्रति दुश्मनी की भावना हो सकती है, लेकिन संकल्प ये नहीं होता है, क्योंकि संकल्प वो होता है जो हमेशा सत्कार्यों के लिए की जाती है। और सत्कार्यों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई सत्कार्य किया जाता है तो ऐसा नहीं चुपचाप किया जाता है, उसके लिए एक प्रचार की जाती है, अपने अंदर एक भावना बैठाई जाती है। इसीलिए आप देख ले हमारे अध्यात्म के अंदर या हमारे धर्म के अंदर जब भी कोई श्रेष्ठ काम होता है, जब भी कोई श्रेष्ठ काम होता है तो वहां पे जो भी हमारी कर्मकांड की चीजें होगी उसमें एक बार संकल्प जरूर आता है कि आप संकल्प लीजिए कि आप ये श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। लेकिन बुरे काम के लिए आप देखिए तो कहाँ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब भी हम श्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं तो हमें ये बताना होता है दुनिया को कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग भी आइए इसमें सम्मिलित होइए। तो ये तो चलिए बाहर की बातें हो गई, लेकिन हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसको हमें किस रूप में आगे बढ़ाना है। बड़ा अच्छा एक बंगाल में व्यक्ति हुए हैं, सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो और उसके सुना भी होगा, हो सकता है नहीं भी सुने हो। टाइगर मैन के नाम से बड़े ख्याति हुआ है उनका, काफी पुराने लगभग 50 साल के आसपास पहले की घटना है ये। उनके बारे में ऐसी वहाँ कथा है और लोग ऐसा कहते हैं, जिन लोगों ने देखा है वो लोग भी ऐसे विश्वास करते हैं और सामने देखा भी है कि वो व्यक्ति के अंदर अचानक से, उससे पहले वो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधारण था, बड़ा डरपोक सा था, भीरू कह लें आप उस टाइप का था और डरता था लोगों से, हर चीज से डरता था। लेकिन अचानक एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, दैवीय कह लें जो भी कह लें, एक जानवर, एक हिरण, जंगल था घना तो बगल से रास्ता भी था, वहीं जा रहे थे वो रास्ते से, तो बगल में हिरण अपना चल रहे थे, घास वास खा रहे थे। अचानक से एक शेर आया और झपट्टा मार के उनको मार दिया, शिकार बना लिया। ये तो नेचुरल चीज है, प्रकृति का नियम है भाई। लेकिन ये जो घटना उन्होंने देखा, सीधी सी बात हम लोग देखे तो डर भी जाए, लेकिन ऐसा कुछ दैवयोग था कि उसके ऊपर ऐसा कुछ ना अटैक हुआ ना कुछ, उन्होंने देखा और देखने के बाद उनके अंदर रिएक्शन कुछ अजीब टाइप का हुआ। रिएक्शन क्या हुआ? ये जो शेर है या जो भी हिंसक प्राणी है, किस रूप में निर्दय भाव से इन कमजोर प्राणियों को शिकार बनाते हैं। तो उसके मन में ये आया कि क्यों ना मैं इन हिंसक प्राणियों को सबक सिखाऊं, क्यों ना इन सबको डरा कर रखूं ताकि ये जो कमजोर प्राणी है उस पर इस तरह से हिंसक ना हो पाए। प्रकृति का नियम था, वो चीज था नेचुरल, लेकिन उस इंसिडेंट को उन्होंने किस रूप में देखा। और देखिए ये जो इच्छा उसके अंदर अचानक से आया विचार, वो विचार इतना मजबूत रूप से उसके अंदर आते गया कि धीरे धीरे जितने भी हिंसक प्राणी है उसके प्रति उनके मन में एक नफरत का भावना पैदा होकर गया। और भले नफरत की भावना थी, रास्ता उनका थोड़ा निगेटिव था कि मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा, उन सब हिंसक प्राणियों को सबक सिखाऊंगा। और उसके अंदर ये इच्छा इतनी ज्यादा घनीभूत हो गई कि बाद में अचानक से एक दिन फिर वो रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि बगल में उनका घर था तो वो रास्ता उनका नेचुरल था जाना वहां से। अचानक से एक दिन उन्होंने शेर को देखा। जैसे ही वो शेर को देखा तो उसके अंदर वही द्वेष की भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना पैदा हो गई। और पैदा ऐसा हुआ, अब जैसे उसने उसको देखा और शेर ने भी उनको देखा, तो शेर का काम क्या, वो तो अटैक करेगा। आंखें उन्होंने गड़ेड़ना शुरू किया, अपना आवाज निकालना शुरू किया। लेकिन जैसे ही आई कांटेक्ट दोनों का बना, उस व्यक्ति का, टाइगर मैन का और उस शेर का जैसे ही बना, उसके अंदर इच्छाएं इतनी ज्यादा घनीभूत थी कि वो एनर्जी आंख के माध्यम से सीधा अटैक किया उस बाघ पे, शेर पे।
और वो शेर जो अभी लगता था कि अटैक करेगा, सीधा बिल्कुल एक भीगी बिल्ली की तरह वहां दुबक के बैठ गया और उनको लगा कहीं हमको मार न दे। जैसे आप देख सकते हैं ना, बिल्ली होती है या फिर अटैक कर रहा होता है उसमें कैसे डरे होते हैं प्राणी, तो उसी टाइप से वो डर रहा है। अब इसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत की भावना थी कि वहां जाके वो मारना शुरू कर दिया। और ये चीज एक बार नहीं हुआ उनके साथ, उसके बाद ये चीज बढ़ती गई, उनके अंदर इस तरह की इच्छाएं और ज्यादा बढ़ी और ये एक संकल्प शक्ति उसका भले नेगेटिव डायरेक्शन में था, इतना ज्यादा मजबूत हुआ कि उसके बाद पता नहीं कितने प्राणियों को, हिंसक प्राणियों को उन्होंने कितने बार तो ऐसे जो भी कमजोर प्राणी थे उनको बचाया और कितने बार उन्होंने हिंसक प्राणियों को मारा भी, इतना ज्यादा मारा कि वो मारा भी गया। आप सोच लीजिए, आप कहना बड़ा आसान है भाइयों, लेकिन अगर इस तरह की इच्छा हमारे अंदर आ जाए तो निश्चित रूप मानिए कि हमारे अंदर भी संकल्प शक्ति जागृत हो सकता है। ऐसा ही एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने अंगुलीमाल का नाम सुना होगा, महात्मा बुद्ध के समय की घटना है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं उस पर कितना चिंतन किया आप लोगों ने। जब उनकी घटनाएं बढ़ रही थी, महात्मा बुद्ध आए, उनको बताया गया कि अंगुलीमाल इस तरह से अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, तो वो गए उनके पास। तो उनके बीच का जो कन्वर्सेशन हुआ, जब वो दोनों मिले, उन्होंने कहा ठहरो। अंगुलीमाल भी सामने खड़े थे और महात्मा बुद्ध भी सामने खड़े थे। बहुत छोटा सा सेंटेंस हुआ था, दोनों में कन्वर्सेशन हुआ था। क्या हुआ था? अंगुलीमाल ने कहा ठहरो, और जब बुद्ध ठहर गए, सामने अंगुलीमाल दिखता है, तो बुद्ध उनसे पूछते हैं कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम कब ठहरोगे? अब देखिए, सामने से आप देखें तो कहेंगे भाई वो भी ठहरा हुआ है, ये भी ठहरा हुआ है, लेकिन ये एक बात, महात्मा बुद्ध का एक बात उसके अंदर इतना ज्यादा प्रभाव डाला, पता नहीं क्या उसके अंदर ऐसा चिंतन चला, क्या समुद्र मंथन चला कि वो एक सेंटेंस उसके जीवन को बदल दिया। उसके अंदर फिर एक नया संकल्प जागृत हुआ, फिर वो अंगुलीमाल से हटे और उसके बाद जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो कुछ ऐसे ही भाइयों हमारे साथ भी होता है, और खास कर जब हम यहाँ आ रहे होते हैं, हम लोगों को लगता है चलो किसी भाई ने बताया है, आ गए यहाँ पे, लेकिन भाइयों मैं बता दूं, हम लोग का अपना भी अनुभव रहा है। ऐसा नहीं है कि बचपन से या परिवार से ऐसा वातावरण हमको भी मिला, लेकिन जब से मिला अपना भी ये अनुभव है, और परम पूज्य गुरुदेव ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग जो यहाँ आते हैं, किसी भी माध्यम से आते हैं, यहाँ फिर इस तरह के चैनल में जहां भी आप जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का जहां भी इस तरह का मिशन चल रहा होता है, तो निश्चित मानिए कि आपके भाग्य में कहीं न कहीं कुछ ऐसा अच्छाई किया हुआ था पहले से, जिसके कारण वो दैव बना के आपको यहाँ बुलाया गया। लेकिन इसके आगे क्या? चलिए, आपके अंदर आपने कुछ अच्छाई किया होगा, पता नहीं है आपको, लेकिन आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो आने के बाद कुछ बातें हुई यहाँ पे, आपने सुना। अब दो तरह की बातें हो सकती है, ईश्वर ने या फिर किसी मैसेंजर ने हमको यहाँ तक तो भेजा, अब उसके बाद हमारी रिसेप्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़े कि वहां से हम कुछ लेके जाएं। और दूसरी ये होती है कि आए और हाथ चल के फिर चले गए, फिर किसी दिन ऐसे ही मौका मिलेगा, आएंगे चले जाएंगे। अगर भाइयों ये हमारे अंदर भावना बनी रहेगी तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ पाएगा। और जिस हम लोग दिया प्लेटफॉर्म का में एक मिशन और विजन बनाए हुए हैं, उसका परिवर्तन फिर आपके जीवन में नहीं आएगा, और आपको लगेगा फिर दोबारा कभी कॉन्टैक्ट होगा, हम लोगों से मिलेंगे, बोलेंगे भाई साहब कैसे हैं आप, क्या परिवर्तन हुआ था? नहीं, परिवर्तन नहीं हुआ है। संडे को आइए, नहीं भैया आप तो मेडिटेशन ही सिखाते हैं, ऐसे आप लोग कुछ बातें करते हैं, क्या मैं करूं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दूसरे टाइप के वो भी लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो धीरे धीरे अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ भी उदाहरण बनने वाले बहुत सारे भाई हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि जो भी यहाँ एक्टिव हमारे भाई हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले से एक्टिव थे, लेकिन मौका मिला उनको, और उसके बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ, उन्होंने समझा उन चीजों को। कहीं ना कहीं वो अच्छी चीजें थी जो आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फिर हमारी शक्ति लगनी शुरू हो गई। और जब ऐसी शक्ति स्टार्ट होता है तो कहा जाता है कि जब भी आप श्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं तो आपके साथ साथ ईश्वर की शक्ति लगनी शुरू हो जाती है। जब भी आप कोई भी अच्छा काम करें, सिर्फ इसी अच्छे काम की बात नहीं हो रही है, अपने जीवन में भी भले आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, एकदम संकल्प के साथ लगना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर ईश्वर की शक्ति भी लगनी शुरू हो जाती है। कैसे? ठीक उसी रूप में मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा कोई गार्ड हो, और अचानक से उसका मालिक आ जाए वहां पे, और उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति सामने से आ रहा हो जो चाहे कि उस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करे या फिर उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करे, और जबकि वहां बैन किया गया एंट्री करने के लिए, और गार्ड को इसलिए रखा गया है वहां पे कि तुम देख रेख करोगे और किसी को एंट्री नहीं करने दोगे। तो एक सामान्य सी घटना होगी, अगर उसमें प्रॉपर्टी का मालिक नहीं वहां आया हुआ है तो क्या होगा? आएगा गार्ड, उसको मना करेगा, मना करके हटा देगा। लेकिन उसी समय, एग्जैक्ट उसी समय प्रॉपर्टी का मालिक भी वहां खड़ा हो, गार्ड भी वहां खड़ा हो, और एक तीसरा पर्सन जो उसमें एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहा हो वो भी वहां खड़ा हो, फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा? वो जो गार्ड है
पहले जिस रूप में मना कर रहा होता है, अपने अंदर ही आके चीज को लगाया, देखिए पहले जिस रूप में मना कर रहा होता है और उस समय जब उसका मालिक वहां खड़ा है उस समय मना कर रहा होता है, दोनों समय में फर्क होता है। उसमें एक जोरदार शब्दों के साथ और उसके अंदर एक विश्वास होता है कि नहीं, मैं जो मना कर रहा हूं इसके साथ साथ हमारे मालिक की भी सहमति है और इसलिए मैं सामने वाले को मना कर रहा हूं और इसको इसके अंदर एंट्री नहीं करने दूंगा। ऐसा ही कुछ भाइयों हमारे साथ भी होता है। जब हम अपने अंदर कोशिश करते हैं कि अच्छे विचारों को अपने अंदर ग्रहण करें, तो निश्चय मानिए, ये विश्वास मानिए कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति है जो आपको ये जगा रहा है कि नहीं, तुम अपने अंदर अच्छी चीजों को ग्रहण करो, बुरी चीजों को दूर भगाओ। लेकिन हमारा विश्वास अगर बना नहीं ढंग से तो वो चीजें फिर एक बार आती है लहर के समान हमारे अंदर विचार और फिर खत्म हो जाती है। तो अगर ये विश्वास हमारे अंदर धीरे धीरे बने तो निश्चित रूप से हम अच्छा बन सकते हैं। हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो हमारा खत्म हो सकता है। हमारे अंदर अगर संकल्प जागृत होना शुरू हो जाए तो हम अच्छाइयों की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर जो कामुकता है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर संयम की भावना आनी शुरू हो जाएगी और जिस ब्रह्मचर्य और सच्चरित्रता की बात की जाती है वो सारी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथ साथ आप लोगों से एक निवेदन भी करूंगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है हम लोगों का। अगला जो प्लान है शांतिकुंज विजिट का, शांतिकुंज हम लोग जा रहे हैं। एक छोटा सा मिनी आध्यात्मिक सैनिटोरियम भाइयों हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इसी का एक बृहद रूप आप देख सकते हैं शांतिकुंज में। तो आप लोगों में से जो भी भाई अभी तक अगर नाम नहीं लिखाए हो वहाँ